दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे फाइल टूल शेप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं। और फाइल टूल हैंड कटिंग टूल होता है जिस पर मल्टीपल टीथ बने होते हैं। ये वो कटिंग टूल है जिसका प्रयोग करके हम वर्क पीस के ऊपर रबिंग करके सरप्लस मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्क पीस को फिनिशिंग देने के लिए। और इसे हम फिटिंग सोप या मशीन सोप में इस्तेमाल करते हैं और ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो शेप के आधार पर जो सबसे पहला टाइप है वो है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल अगर हम बात करें, ये जो फाइल है इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और इसमें जो टेपर है वो भी लिटिल टेपर प्रोवाइड किया जाता है। फुल टेपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो फुल टेपर है वो यहाँ हील से लेके लास्ट टिप तक होता है। और ये जो फेस होता है इसका ऊपर का, यहाँ पर इसमें डबल कट टीथ बने होते हैं और जो ये साइड में एज होता है यहाँ पर सिंगल कट टीथ बने होते हैं। और जो फाइल की लेंथ होती है वो 4 इंच से 16 इंच के बीच में होती है। तो फ्लैट फाइल की जो लेंथ है जो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है टिप तक, तो वो होती है 4 इंच से 16 इंच के बीच में इसको रखा जाता है। और जैसा अगर हम बात करें जो विड्थ होती है इसकी वो थिकनेस से ज़्यादा होती है। और इसका प्रयोग हम फाइलिंग के द्वारा, मतलब कि वर्कपीस के ऊपर फाइलिंग करके हम जो फ्लैट सरफेस है उसको हम कम कर सकते हैं फ्लैट फाइल के द्वारा। जो नेक्स्ट ट्रायंगुलर फाइल है, अगर हम देखें इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है और ये जो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उससे मिलकर बनी होती है जिसका एंगल 60 डिग्री का होता है। और इसे हम 3 स्क्वायर फाइल्स भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम वी स्लोट जॉब, स्क्वायर रेक्टेंगुलर जॉब जिसका एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो उसकी फाइलिंग करने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 4 इंच से 14 इंच के बीच में रहती है। जो 10 इंच से 14 इंच के साइज़ की फाइल होती है उसे हम लार्ज साइज़ फाइल कहते हैं जिसका प्रयोग हम रोलिंग मिल्स में करते हैं। और 10 इंच से कम की जो फाइल है उसे हम स्मॉल साइज़ कहते हैं जिसे हम मशीन शॉप में इस्तेमाल करते हैं, जो स्क्वायर कॉर्नर की क्लीनिंग करने के लिए या फिर जो टैप या कटर हैं उनकी फाइलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है राउंड फाइल। राउंड फाइल अगर देखें इसकी जो शेप होती है नाम से ही पता चलता है वो राउंड होती है। अगर आप देखें ये देखो सर्कल की तरह होती है, राउंड होती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 4 इंच से 16 इंच के बीच में इसकी जो लेंथ है वो रहती है। और इस पे भी टेपर प्रोवाइड किया जाता है। जो स्मॉल साइज़ का जो फाइल होता है राउंड फाइल उस पर सिंगल कट टीथ बने होते हैं और जो लार्ज साइज़ का फाइल होता है उस पर डबल कट टीथ बने होते हैं। इसका प्रयोग हम जो राउंड होल होते हैं उसको एनलार्ज करने के लिए करते हैं और जो स्मॉल डायमीटर के की होल्स हैं उनकी फिनिशिंग करने के लिए या रबिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड मतलब सेमी सर्कल, कि इसकी जो शेप है वो सेमी सर्कल होती है एक साइड से और दूसरी साइड से फ्लैट होता है। तो कह सकते हैं कि जो हाफ सर्कल या हाफ राउंड होती है वो हमारी कन्वेक्स साइड होती है और जो दूसरी साइड है वो फ्लैट साइड होती है। जो कन्वेक्स साइड होती है उस पर सिंगल कट टीथ बने होते हैं और जो फ्लैट साइड होती है उसके ऊपर डबल कट टीथ बने होते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो भी 4 इंच से 16 इंच के बीच में रहती है और इस पर भी टेपर प्रोवाइड किया जाता है। और जो इसकी जो फ्लैट साइड होती है उसका प्रयोग जर्नल पर्पस के लिए करते हैं। जो एक्यूट एंगल्स होते हैं जहां पर हम फ्लैट फाइल या स्क्वायर फाइल को एंटर नहीं कर सकते तो वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो कन्वेक्स साइड होती है उसका प्रयोग हम जो कनकेव वर्क हैं उनको करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और डैमेज्ड होल को भी इसकी मदद से सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्क्वायर फाइल। नाम से ही पता चलता है स्क्वायर, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। इस पे भी टेपर प्रोवाइड की जाती है। इसका प्रयोग जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के ग्रूव या स्लोट या कीवेज होते हैं उनकी फाइलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और स्क्वायर फाइल की जो लेंथ है वो भी 4 इंच से 16 इंच के बीच में रहती है।
इसके ऊपर डबल कट टीथ बने होते हैं। नेक्स्ट है हैंड फाइल। हैंड फाइल की अगर हम बात करते हैं, जो फ्लैट फाइल होती है बिल्कुल उसी तरह ही होती है, उसके सिमिलर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हैंड फाइल के केस में अगर हम टेपर प्रोवाइड करेंगे वो फुल टेपर हम इसमें प्रोवाइड करेंगे और इसकी जो विड्थ होती है वो पैरेलल होती है और इसमें एक सेफ एज होता है। यही कारण है कि इसको सेफ एज फाइल भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है इसका और इसको मशीनिस्ट या फिर इंजीनियर के द्वारा इसको प्रेफर किया जाता है। फ्लैट सरफेस की फिनिशिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर जो इंटरनल राइट एंगल साइड होती है जॉब की, उसको ही फाइलिंग करने के लिए हैंड फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है नाइफ एज फाइल। नाम से पता चलता है नाइफ की इसकी जो शेप होती है, जो नाइफ का ब्लेड होता है बिल्कुल उसी तरह होती है, दिखने में नाइफ की तरह ये नज़र आता है और जो स्मॉल ग्रूव्स होते हैं जिनका एंगल 60 डिग्री से कम होता है या जो स्लोट होते हैं जो एक्यूट एंगल पर होते हैं, उनकी फाइलिंग करने के लिए नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो नाइफ एज फाइल होती है इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच से ज़्यादा नहीं होती और नाइफ एज फाइल के जो प्रिंसिपल साइजेज होते हैं वो 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच होते हैं और इस पर भी टेपर प्रोवाइड किया जाता है। और इस पर जो टीथ बने होते हैं वो डबल कट टीथ बने होते हैं और इसका प्रयोग जो लॉक इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जो लॉक की की बनाई जाती हैं उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नीडल फाइल। नीडल फाइल अगर हम देखें ये अलग अलग शेप में अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी शेप हैं, जैसे राउंड भी हो सकती है, हाफ राउंड भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, स्लेटिंग भी हो सकती है, क्रॉसिंग भी हो सकती है, इक्विलिंग भी हो सकती है, जॉइंट शेप की भी ये हो सकती है। मतलब कि बहुत सारी शेप्स में नीडल फाइल अवेलेबल होती है। स्मॉल साइज़ की होती है और इसको हम प्रिसीजन फाइल भी कहते हैं और जो इंट्रिकेट वर्क हैं उसको करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फाइन टूथ कट इसके ऊपर बना होता है और इसका जो हैंडल है वो राउंड होता है एक प्रकार से। और जैसा हम बात करें इसका प्रयोग जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो इनर सरफेस है वहाँ से मटेरियल को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो इसका प्रयोग ज्वेलरी बनाने में, इनग्रेविंग में, मेटल वर्किंग में, कारपेंट्री क्राफ्ट में या जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो वर्क हैं उसको करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फाइल टूल शेप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, कहाँ कहाँ उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।